जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी देवी देवता है वह आपके मन में कैसे आपके सवालों के जवाब देते हैं। दोस्तों, शक्तियों पर विश्वास रखना जरूरी है। आप जिस भी शक्ति की पूजा करते हो वो शक्ति हमेशा आपके हृदय में निवास करती है, हमेशा आपके साथ रहती है, हमेशा आपकी पुकार और आपकी विनती सुनती है और हमेशा आपकी पूजा भी स्वीकार करती है, आपके भोग को भी स्वीकार करती है और आपके संकटों को दूर करती है। आपकी जो भी परेशानियां आपके जीवन में आती है उससे बाहर निकलने का रास्ता भी आपको अपनी शक्ति के द्वारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपको अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। शक्तियाँ विश्वास करने पर ही काम करती है दोस्तों। तो इस तरह आपको अपनी शक्तियों पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, शक्तियों से बात करने का तरीका सबसे अलग होता है, उनके सवालों के जवाब देने का तरीका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आप शक्ति से कुछ पूछेंगे और वो शक्ति आपके सामने खड़ी होकर आपको सब कुछ बता देगी। ये सब कुछ ऐसा नहीं होता है दोस्तों, जैसे कोई इंसान बता रहा है। आपको उनके हाव भाव और संकेत को इस प्रकार से समझना होगा जैसे आप किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, जैसे आप किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ की भाषा अंग्रेजी है और आपको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन जब आप वहाँ रहते हो तो धीरे धीरे आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाते हो और बोलना भी सीख जाते हो। और एक समय ऐसा आता है जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हो और वहाँ के लोग जो भी बोलते हैं वो आपको समझ में आ जाता है। तो दोस्तों, इसमें समय लगता है। दिव्य शक्तियों को समझने में, उनकी बातों को समझने में, उनके जवाबों को समझने में समय लगता है। इस तरह से उनकी भाषा यानी उनके संकेत को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई गुरु हो, आपके मन में भक्ति का भाव होना चाहिए, तभी आप इन दिव्य शक्तियों से बात कर सकते हो और वह आपकी मदद करेगी। वह आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको अवश्य देगी। शक्तियाँ आपके मन में आपके सवालों के जवाब देती है, वह आपके सपनों में आपके सवालों का जवाब देती है और कभी कभी वह आपको खुली आंखों से भी आपके सवालों के जवाब देती है और बंद आंखों से भी देती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि कोई आपके सामने व्यक्ति बैठा है और आप उसे बताते हैं कि आप हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं। कभी कभी आप उनका नाम भी बताते हैं या नाम का जो प्रथम अक्षर है वो आप बता देते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके मन में तुरंत ही यह बात आ जाती है और यह सभी चीज़ें शक्तियाँ ही बताती है। शक्तियाँ हमारी तरह मनुष्य नहीं होती, उनका हमारे मन और मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण होता है और जिसके माध्यम से वो हमें संकेत देती है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब तक कोई शक्ति आपकी आज्ञा चक्र पर विराजमान नहीं होगी तब तक आप उन संकेतों को नहीं समझ सकते। इसीलिए आज्ञा चक्र को जागृत करना बहुत जरूरी होता है, जिसे दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप अपने इष्ट की मदद से और अपनी ऊर्जा से, मंत्र की जो ऊर्जा है उससे आज्ञा चक्र को खोलना पड़ता है और मंत्र की ऊर्जा के द्वारा आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। थोड़ी परेशानी आपको इसमें अवश्य आती है दोस्तों। आप शुरुआती दौर में अगर हैं तो आप ठीक तरह से आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर नहीं लगेगा, केंद्रित नहीं होगा। मंत्र जाप में भी आपको परेशानी महसूस होगी, एकाग्र होकर आप मंत्र जाप नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको इसमें महारत हासिल हो जाएगी। आपके शरीर में दर्द हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे, जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, मंत्र का जप करेंगे, यह सभी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती है। शुरुआती दौर में आपको कुछ चीज़ें अपने आज्ञा चक्र पर दिखेगी और वो धुंधली दिखाई दे सकती है।
जो भी चीज़ आप अपने आज्ञा चक्र से देखने की कोशिश करेंगे वो शुरुआती दौर में आपको क्लियर नज़र नहीं आएगी। कई बार आपको अपने आज्ञा चक्र पर किसी का घर दिख सकता है, गली दिख सकती है, घर के आसपास कौन सा पेड़ पौधा लगा है वो दिख सकता है, लेकिन वो शुरुआती दौर में आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। लेकिन अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। दोस्तों यकीन मानिए ऐसा होता है। कभी कभी आपको देवी देवताओं के दर्शन भी अपने आज्ञा चक्र पर होते हैं। कभी वो आपको नीले दिखाई देंगे तो आप सोचेंगे कि भगवान विष्णु हैं, कभी आप सोचेंगे भगवान शिव हैं, कभी आप सोचेंगे कि हनुमान जी महाराज हैं, पर धीरे धीरे आपको अपने आज्ञा चक्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। बस थोड़े अभ्यास की ज़रूरत है दोस्तों। जो शक्ति आज्ञा चक्र पर विराजमान है वह आपके मन, आपके कान और आपकी आँखों को नियंत्रित करती है, और इन्हीं कारणों की वजह से आपके मन में विचार आते हैं सामने वाले व्यक्ति के लिए। सामने वाले व्यक्ति के लिए जो भी विचार आपके अंदर आते हैं आप उन्हें बताते हैं और वो बातें सत्य निकलती है, क्योंकि शक्तियों के द्वारा वो चीज़ आपको आपके मन के द्वारा बताई जाती है। इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, आपको अपना मंत्र कभी नहीं बदलना है। निरंतर आपको उस मंत्र का जाप करना है, अडिग रहना है और अपने इष्ट पर और उस मंत्र की शक्ति पर दृढ़ विश्वास रखना है। अगर इस प्रकार का कार्य आप करेंगे तो एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब दिव्य शक्तियाँ आपके मन के भावों के जरिए आपको सब कुछ बताएगी और आप अपनी साधना में सफलता प्राप्त करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो जय माँ भवानी बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की आध्यात्मिक जानकारी के साथ। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।